बैठ जाओ बच्चे। थैंक यू मैम। तो आज का टॉपिक हम एक एक्टिविटी से शुरू करेंगे। यस मैम। आर यू रेडी? यस मैम। ओके, सबसे पहले बेटे रोहित आप आइए। आपके लिए मैं जूस लेकर आई हूँ। यस मैम। जूस पीजिए। वेरी गुड, शाबाश। गो टू योर सीट। हाँ जी बच्चों, रोहित ने जूस पिया। सबने देखा? यस मैम। जूस पीने से पहले उसने क्या किया? हाँ बेटा। जूस पीने से पहले उसने जूस में से कागज निकाल के फेंक दिया बाहर। कागज निकाल के फेंक दिया। उसने कागज को क्यों निकाला अनुराधा? उसने कागज को इसीलिए निकाला क्योंकि उसको जो चाहे पदार्थ था उसको ले लिया और अनचाहे पदार्थ था उसको साइड में रख दिया। क्यों? कागज फायदेमंद पदार्थ नहीं है बेटो। कागज फायदेमंद पदार्थ नहीं है। हाँ जी बच्चे। नहीं मैडम जी, क्योंकि इससे पेट दर्द हो सकता है। अगर वो अंदर ले जाता तो पेट दर्द हो सकता था। वेरी गुड। तो जो जूस था क्या वो फायदेमंद पदार्थ है? हाँ जी। नो मैम, ये जूस फायदेमंद पदार्थ है, पर जो जूस में कागज डला था पर वो निकाल दिया। बैठो। मैंने पूछा क्या जूस फायदेमंद पदार्थ है? हाँ बेटे ज्योति। यस मैम, जूस बहुत फायदेमंद पदार्थ है। क्या मिलता है जूस से? प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं। विटामिन्स का क्या फायदा है हमारे लिए? हाँ बेटे नैन्सी। मैम विटामिन ए बी सी मिलता है उससे। और हमें ये फायदा है उससे कि हम विटामिन्स का क्या फायदा है बॉडी में? बैठो राजकुमार। हमें विटामिन कई प्रकार के मिलते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। वेरी गुड, शाबाश। विटामिन हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। वेरी गुड। तो इसने क्या किया? जूस में से कागज को अलग किया। कागज फायदेमंद नहीं था, उसको अलग कर दिया और जूस को पी लिया। तो अलग करना आज का हमारा टॉपिक है। अलग करना। अलग करने को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ जी सतीश। सेपरेशन। क्या बोलते हैं? सेपरेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। और इसको बेटा पंजाबी में हम बोलते हैं पदार्थों का निखेड़न। और हिंदी में क्या बोलेंगे? पदार्थों का पृथक्करण करना। क्या करना? पदार्थों का पृथक्करण करना। पदार्थों का पृथक्करण करना। पृथक्करण करना मतलब अलग करना पदार्थों का। तो इसने पहले बताया कि जो चीज नहीं चाहिए थी उसको किसमें से अलग किया? जो चीज हमें चाहिए थी। क्या सिर्फ हम इसीलिए पृथक्करण करते हैं? आओ देखते हैं। हाँ अनुराधा आप आइए बेटा। ये क्या है? ये नमकीन। पकड़ो हाथ में। इसमें क्या क्या मिला हुआ है? कौन से अंश मिले हुए हैं? इसमें नमकीन और मूंगफली के दाने। मूंगफली और नमकीन के दाने हैं। क्या आप दोनों को खा सकते हैं? हाँ जी मैम। आपको इनमें से क्या ज्यादा पसंद है? ये मूंगफली के दाने। आप उसको अलग करिए। हो गया? यस मैम। वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, बैठो आप सीट पे जाओ। थैंक यू। इसने क्या किया? नमकीन को अलग कर दिया और मूंगफली के दानों को अलग कर दिया। हम दोनों पदार्थों को खा सकते हैं? यस मैम। तो इसमें से अनचाहा पदार्थ क्या है
और फायदेमंद पदार्थ क्या है? हाँ जी रोहित। मैम इसमें अनचाहा पदार्थ कोई नहीं है, दोनों चाहा पदार्थ हैं। वेरी गुड। अनचाहा पदार्थ कोई भी नहीं है, दोनों फायदेमंद पदार्थ हैं, दोनों को हमें यूज करना है। तो हम पृथक्करण तब भी करते हैं जब हमें दोनों पदार्थ यूजफुल है, किसी मिश्रण के अंश हैं उनको हमें अलग अलग करना है, किसी मिश्रण के अंशों को अलग करना है और दोनों को अलग से यूज करना है, तो भी हम क्या करते हैं? पृथक्करण करते हैं। समझ आई है सबको? यस। हाँ जी ज्योति, पृथक्करण क्यों क्यों करते हैं आप, किन कारणों से? मैम जब कोई चीज हमें नहीं चाहिए होती है तो उसको हम अलग करें, या अचाया पदार्थ को। बैठो शिवा। जब किसी अंशों को जब किसी अचाहे पदार्थ में से चाहे पदार्थ को अलग करना है, ठीक है। पहला पॉइंट है जब हमें किसी चाहे पदार्थ में से अनचाहे पदार्थ को अलग करना है, यानी जो पदार्थ हमें चाहिए वो हम रख लेंगे यूज करने से पहले, और जो नहीं चाहिए उसको निकाल के अलग कर देंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? बैठो आप बैठो। हाँ जी रोहित आप बोलो। मैम किसी पदार्थ के दो मिश्रण जिसमें से अभी इसने क्या किया है? नमकीन ली, उसमें से नमकीन एक मिश्रण है। Yes. मिश्रण में से क्या किया? दो अंशों में से एक अंश को अलग कर दिया। हाँ, मिश्रण के अंशों को अलग कर दिया। तो जब हमें दोनों पदार्थ चाहिए हैं, दोनों को हमें अलग से यूज करना है, तो भी हम पृथक्करण करते हैं, सेपरेशन करते हैं, निखेड़न करते हैं। वेरी गुड। बैठो। हाँ जी अनुराधा आपका हो गया, बैठिए। निशा आप आइए। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? टमाटर और आलू। टमाटर और आलू। बच्चे हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि पौधे के विभिन्न अंग जो हैं उनको हम खाने के तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे हम उसको रिवाइज कर लें थोड़ा सा। तो आलू पौधे का कौन सा भाग है? हाथ खड़े करेंगे। हाँ जी बेटा। मैम तना। वेरी गुड। पौधे का कौन सा भाग है? तना। और टमाटर पौधे का कौन सा भाग है? हाँ जी नैन्सी। मैम फल। वेरी गुड, फल। तो अब निशा आप इसमें से फल को चुनकर अलग कर दीजिए। वेरी गुड, गो टू योर सीट। हाँ जी बेटा, निशा ने क्या किया? फल को तने से अलग कर दिया, ठीक है। इसने एक विधि का इस्तेमाल किया है। कैसे अलग किया है इसने? मैम हाथ नाल चुगने की विधि। मैम हाथ नाल चुग के। वेरी गुड। हाँ जी बेटा। मैम हस्तचयन। हस्तचयन विधि। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसे? वेरी गुड, हैंड पिकिंग। तो पृथक्करण करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। उसमें से सबसे पहला मेथड क्या है? पहला मेथड क्या है? हैंड पिकिंग। और हम इसको पंजाबी में क्या बोलते हैं? वेरी गुड। क्या बोलते हैं? हाथ नाल चुगना। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हस्तचयन। वेरी गुड। तो हमारी पहली विधि क्या हो गई? हस्तचयन विधि। सबको क्लियर है? यस मैम। अब आपने घर में हस्तचयन विधि से किन किन चीजों से को सेपरेट किया है, थोड़ा दिमाग में लाइए और मुझे बताइए। हाँ जी बेटा। किरणजोत। चावल में से कंकर निकाल। वेरी गुड। चावल में से कंकर को हाथ से चुनकर अलग किया। हाँ जी बेटा। पोहे विच मिर्ची कढनी। पोहे विचों मिर्ची कड्डी सी। वेरी गुड। पोहा में मिर्ची अच्छी नहीं लगती आपको? ओके वेरी गुड। हाँ जी बेटे आप बोलो। मैम दाल तो कंकड़ कढ़नी। हाँ वेरी गुड। दाल में से कंकर को अलग करना। मैम नमकीन में से मूंगफली को अलग करना।
ठीक है, क्योंकि नमकीन में से मूंगफली को अलग करना। उसमें से कागज को अलग वेरी गुड, जो अभी देखा वही बोल दिया। हाँ जी, मैम अनाज में से पत्थर के टुकड़ों को निकालना। अनाज में से पत्थर के टुकड़ों को निकालना। वेरी गुड। तो मतलब सबको फर्स्ट विधि समझ आ गई, हस्त चयन विधि। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप में से आप आएंगे? हाँ जी, यहाँ पर क्या पड़ा है बेटा? मैम रेत और कंकड़। रेत और कंकर का मिश्रण है। तो आप इसमें से कंकर को कैसे अलग करेंगे? मैम हाथ ना चुभ के। हाथ से चुभ के। ओके, देखो ये रेत में से कंकर को हाथ से हस्त चयन विधि से अलग कर रही है, पर रेत की मात्रा भी ज्यादा है और कंकर की मात्रा भी ज्यादा है। कितना टाइम लग रहा है? तो आप मुझे बता सकते हैं कोई और विधि जिससे हम इसको अलग कर सकते हैं? गुड टू योर सीट बेटा, थैंक यू। हाँ बेटे अजय। मैम जी इसे छान कर अलग कर सकते हैं। वेरी गुड, छान कर। आपने देखा है कहीं ऐसा? यस मैम। कहाँ देखा है? हाँ मैम जी जब मेरे पापा जी घर बनाते हैं तो सबसे पहले रेत में से पत्थर को अलग करने के लिए छानन विधि का उपयोग करते हैं। ओके, वेरी गुड। और किसी ने कहीं पर देखा है छलनी से छान कर अलग करना? हाँ मनराज। मैम जब मम्मा घर में आटा गूंथने से पहले छानी मैम आटे में से थोड़े से कंकर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मैम चोकर। वेरी गुड। क्या निकालते हैं? चोकर। चोकर। ठीक है, बैठो। अजय आप ही आ जाओ। अब इन कंकर को रेत में से अलग कर दो। हाँ बिल्कुल। ये क्या लिया है बेटा इसने? दिखाओ सबको। हाँ अर्शदीप। मैम छन्नी। छलनी ली है, तो छलनी से अब इसमें क्या करो? इस पे कर लो। यस, सारा का सारा मिक्सचर इसने किस पे डाल दिया? इधर आ जाओ थोड़ा साइड पे, सबको दिखेगा। करो। छलनी से इसने रेत और कंकर के मिश्रण को छाना और क्या हो गया? देखो क्या हुआ। हाँ बेटे संगीता। मैम जो कंकर है वो ऊपर आ गया। जो कंकर है वो ऊपर आ गए और नीचे। अब इसमें ज्यादा टाइम लगा या वो जो लड़की करके गई है उसमें ज्यादा टाइम लग रहा था? उसमें टाइम लग रहा था। तो मतलब हम अलग अलग पदार्थों को निखेड़न के लिए एक से ज्यादा विधियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा आप मुझे बताओ, इसमें हस्तचयन विधि ज्यादा फायदेमंद थी कि छलनी से छानना ज्यादा फायदेमंद था? हाँ जी बेटा। छलनी नाल ज्यादा क्यों? अच्छा से। क्यों? मैम जी हाथ नाल चक्कर नाल ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, बैठ जाओ। और इसमें जो है हस्तचयन विधि का प्रयोग हम कब करते हैं? हस्तचयन विधि का प्रयोग, हाँ बेटा। हस्तचयन विधि का तब प्रयोग करते हैं जब दोनों चीज बराबर हो। दोनों चीजें एक- पदार्थों का आकार आकार सेम हो। आकार बड़ा हो, है ना? तो हस्तचयन विधि का प्रयोग कब करते हैं? जब दोनों पदार्थों का आकार बड़ा हो। ठीक है, अगर आकार बस पदार्थों का आकार थोड़ा छोटा है तो हम क्या यूज कर रहे हैं? क्या? नहीं, अभी क्या यूज किया इसने? हाँ, छन्नी का प्रयोग किया। तो इस विधि का क्या नाम है? हाँ जी, वेरी गुड, सीविंग। तो हम इसको सेकंड विधि हमारी क्या है? सीविंग। सीविंग यानी छानना। मैम जी चालना। चालना नहीं बेटा, चालन। छलनी जो है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चालनी। तो उससे हम क्या करेंगे? चालन। ठीक है, और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं सीविंग। पंजाबी में क्या बोलते हैं? छानना। कौन सी विधि? छानना। कोई और एग्जाम्पल बता सकते हो? छानना।
सोचो। मैम हाँ जी, आप आइए, इधर आइए। ये क्या है? मैम चाय। देखा है कभी मम्मी क्या करते हैं? मैम घर में मम्मी चाय बनाते हैं। और ऐसे दे देते हैं, पी लो, ऐसे दे देते हैं। नो मैम छानते हैं मम्मी क्यों छानते हैं? जी। नीचे हाँ बोलिए। चाय पत्ती। हाँ, चाय पत्ती है इसमें, है, देखें हम। यस मैम है। चलो करके देखो, उठाओ। हाँ, चलो ले लो। गिरा रहे हो, चलो चलो। तो इसने क्या किया, चाय में से चाय की पत्तियों को अलग किया। तो उसके लिए चाय की छलनी का उपयोग किया या चालनी का उपयोग किया। तो इससे भी हम क्या करते हैं, वस्तुओं का पृथक्करण करते हैं। ओके, अब आपने बोला था कि जो टमाटर है वो फल है। हम फल को कैसे निकालते हैं, पौधे से अलग कैसे करते हैं? हाँ जी बेटा। तोड़कर। कैसे अलग करते हैं? तोड़कर। आम को कैसे अलग करेंगे? मैम हाँ जी, मैम तोड़कर। अच्छा, अब हमें अनाज की बलियां लेनी है। अनाज की बलियों में से अनाज को अलग करना है, तो हम तोड़कर अलग कर पाएंगे? रामराज नहीं कर सकते। हाँ जी, क्रशिंग के साथ कर नहीं कर सकते हैं। बैठो। तो आओ आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ, सब इधर देखिए। यहाँ से दिख रहा है? यस मैम। सबको? अनाज को डंडियों से पृथक करने की प्रक्रिया क्रशिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में डंडियों को पीटकर अनाज को पृथक किया जाता है। कभी-कभी क्रशिंग की क्रिया बैलों द्वारा भी की जाती है। भारी मात्रा में अनाज को थ्रेश करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। हाँ जी बेटे, सबने वीडियो देखा? यस मैम। ओके, एक बार दोबारा देखना चाहेंगे? यस मैम। देखो, ध्यान से देखो जरा। देखिए किसान क्या कर रहा है, हाथ खड़े करेंगे। हाँ जी बच्चे, क्या कर रहा है? बैठो। हाँ जी बेटे। मैम किसान मैम जी अनाज के बंडल को ठोस पदार्थ पे मार रहा है। वेरी गुड। किसान क्या कर रहा है, जो अनाज का उसने गांठ बनाई हुई है, अनाज के पौधों को इकट्ठा करके गांठ बना ली है, और उसको क्या कर रहा है, वो एक ठोस जमीन के ऊपर उसको पीट रहा है। पीटने से क्या हो रहा है? हाँ किरण जो मैम जो मोटे करना वो बैठिए। हाँ राजकुमार। जो भारे करे वो सामने गिर जाते हैं। बैठो। अनाज को उसने पीटा है जमीन पे, तो क्या हो रहा है उससे? मैम जो अनाज के कण है, मैम जो अनाज के भारी कण है वो पास आ रहे हैं जो अनाज के। बैठो। मैम जो अनाज के कण है वो वहीं गिर रहे हैं और जो उनकी जो डंडियां हैं वो उनके हाथ में ही जा रही है। वेरी गुड। अनाज के जो कण हैं या अनाज के जो दाने हैं वो वहीं टूट कर गिर रहे हैं और डंडियां उसके हाथ में है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, डंडियों से क्या अलग हो रहा है? अनाज। अब हमने प्लकिंग नहीं की है, तोड़ा नहीं है, तोड़कर अलग नहीं किया है, एक एक दाने को अलग अलग नहीं किया है तोड़ के। कैसे तोड़ा है, कैसे अलग किया है?
कैसे किया है? इसको पीट कर, ठोस पदार्थ पर पीट कर अनाज के दानों को डंडियों से अलग किया है। तो अनाज के दानों को डंडियों से अलग करने की क्रिया को बोलते हैं बेटे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग क्या बोलते हैं? गहाई। थ्रेशिंग किसको बोलते हैं? कौन सी विधि को? क्या करते हैं उसमें? अनाज के दानों को डंडियों से अलग करते हैं। क्या करते हैं? बैठो। हाँ जी, अनाज के दानों को डंडियों से अलग करते हैं। अलग करने की विधि क्या कहलाती है? गहाई। गहाई। और इंग्लिश में थ्रेशिंग। वेरी गुड। थ्रेशिंग को हम क्या बोलते हैं? गहाई। गहाई करना। अच्छा, इसमें वीडियो में आपने एक और विधि देखी थी, गहाई वो सिर्फ हाथ से पीट कर नहीं कर रहा है। हाँ जी बेटा, बल्दों के साथ में भी कर रहा है, बल्दों के साथ में और मैंने मशीन से भी। मशीन से भी कर रहा है। वेरी गुड। तो गहाई हम कैसे करते हैं? या अनगनों को डंडियों से अलग करने की विधि एक तो पीट कर करते हैं और दूसरा बैलों की मदद से और तीसरा मशीन द्वारा। वेरी गुड। अब जो अनकन है, अनाज के दाने हैं, उनके ऊपर छिलका चढ़ा रहता है। ठीक है, जो इसने पीट के अलग किया, थ्रेशिंग से जो दाने अलग हुए, उनके ऊपर भी जैसे हम झोना समझते हैं ना? यस मैम। क्या होता है? चावल के ऊपर जब छिलका चढ़ा रहे उसको पैडी भी बोलते हैं। तो पैडी में से यानी धान में से छिलके को अलग करना है, तो कौन सी विधि अपनाएंगे? आओ एक वीडियो से देखते हैं। इधर देखिए सर, This method is used to separate heavier and lighter components of food by wind or by blowing air. This method is commonly used by farmers. सबको दिख रहा है? यस मैम। वेरी गुड। अच्छे से देख लीजिए। The seeds of grain get separated and form a heap near the platform. ठीक है बच्चों? हाँ जी, आपने वीडियो में क्या देखा? हाँ बेटा, मैम की ऊंची ऊंचाई से डाल रहा है और कौन डाल रहा है? मैम दाने हाँ, कौन? किसान दाने ऊंचाई से दानों को गिरा रहा है। तो क्या हो रहा है? बैठो। हाँ शिवम, मैम जो कनक के दाने हैं मैम वो पास आके गिर रहे हैं, जो फूसी है वो दूर जाके गिर रही है। वेरी गुड। जो अनाज के दाने हैं वो उसके पास ही गिर रहे हैं, और जो भूसी है या हस्क पार्टिकल्स हैं वो दूर जाकर गिर रहे हैं। तो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, पृथक्करण हो रहा है। यस मैम। तो हम इस विधि को हम बोलते हैं विनोइंग। क्या बोलते हैं? विनोइंग। और देखो वो किसान क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं? दानों को उड़ा रहा है। नहीं, छान रहा है। क्या कर रहा है? पहले उड़ तो वो हवा से रहे हैं। उड़ किस रहे हैं? हवा से। तो पंजाबी में इसको क्या बोलेंगे? हर्षदीप, छटना और उड़ाना। छटना अते उड़ाना। पंजाबी में हम इसे क्या बोलेंगे? छटना अते उड़ाना। आप लोग भी विधियों को लिख लीजिए, उनके नाम हिंदी में, पंजाबी में और इंग्लिश में आप लिखिए सर। इसको बेटे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है? हाँ बेटे निशा। छाटना और उड़ाना। वेरी गुड। क्लैपिंग कर दो इसके लिए। छाटना और उड़ाना।
छांटना और उड़ाना। चलिए आप सब लिखिए। हाँ जी बच्चे, आप नहीं लिख रहे? वेरी गुड, शाबाश। लिखिए सब। हो गया? लिख लिया सबने? वेरी गुड। आपका हो गया बेटा? लिखो लिखो लिखो। वेरी गुड, शाबाश। चलो अब हम नेक्स्ट क्रिया की तरफ चलते हैं बेटा। यस मैम। ओके, आप आइए बच्चे, आप आ जाइए, आ जाइए इधर बीकर की तरफ। पहले तो इसको बताइए क्या बोलते हैं? बीकर। बीकर। ये बड़ा बीकर है और ये छोटा बीकर। आप छोटा बीकर लीजिए, दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। इधर को दिखाइए, इधर को बच्चों को, और डालिए पानी, और डालिए। हाँ जी, बस 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 बस। अब आप इसमें से थोड़ा सा रेत डालिए उसमें, और आप नमक डालिए थोड़ा। बेटे स्पून रखा है, स्पून रखा है, डालिए, हिलाइए। किस चीज से हिला रहे हैं इसको, क्या बोलते हैं? वो स्पून से हिला रही है, ये किससे हिला रहा है? ग्लास रॉड से। किससे? ग्लास रॉड। वेरी गुड। हम जिस चीजों का इस्तेमाल करते हैं बेटे उनके नाम भी हमें पता होने चाहिए, है ना? वो स्पून से हिला रही है, ग्लास रॉड से हिला रहा है। आप थोड़ा पानी और डाल दीजिए। हाँ जी, यहाँ पर रख दीजिए बेटा। ओके, थैंक यू। आप अपनी सीट पर जा सकते हैं। हाँ जी बेटा, अब आप सब ध्यान दीजिए। ये 2 बीकर है हमारे पास। यस मैम। खुशबू ने इसमें क्या घोला था? नमक। और इसने इसमें क्या घोला है? रेत। घुल गई हैं दोनों में? किसमें क्या घुला है, किसमें क्या नहीं घुला है? हाँ जी नैन्सी। मैम नमक जो है वो घुल गया है और मैम जो मिट्टी है वो नहीं घुली है। वेरी गुड। जो नमक है वो घुल गया है और जो मिट्टी है वो नहीं घुली है। तो जो नमक है वो घुल गया है, तो उसे हम कौन सा घोल बोलेंगे? मैम घुलनशील। घुलनशील पदार्थ। हाँ, या घोल हम बोलेंगे। जो पूरे उसके अंग हैं वो मिक्स हो गए हैं तो हम उसको घोल बोलते हैं, और हिंदी में हम उसको विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। उसके अलग अलग अंश नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है? इसमें देखिए क्या हुआ है। मैम जी मिट्टी
मैम नीचे आ गई है, पानी ऊपर हो गया है। मैम क्योंकि मिट्टी हल्की थी, पानी भारी था। मिट्टी हल्की थी और पानी भारा था। मिट्टी हल्की थी इसलिए नीचे बैठ गई है। मैम पानी हल्का था, मिट्टी भारी थी। मिट्टी के कण भारी थे और पानी के कण हल्के थे, तो क्या हुआ? मिट्टी के कण मैम मिट्टी के कण पानी में नहीं घुले। मिट्टी के कण बड़े थे, पानी में नहीं नहीं घुले। घुले। बैठो। हाँ जी बेटा। मैम मिट्टी के कण मैम हल्के थे इसलिए ऊपर आ गए। ऊपर तो आई नहीं है बच्चे। अब ध्यान से देखो, इधर आओ, पकड़ो इसको, देखो क्या हुआ है। मैम मिट्टी नीचे बैठ गई। मिट्टी नीचे बैठ गई है और मैम पानी था जो ऊपर आ गया है। पानी ऊपर आ गया है, तो कौन सी चीज नीचे बैठती है? हल्की? भारी। हाँ, मैम भारी चीज नीचे भारी नीचे बैठ जाती है। तो मिट्टी के कण क्या है? भारी हैं। और ये पानी में घुल गए हैं? नहीं। तो ये कौन सा सोल्यूशन कौन सा बना है? हाँ जी, अघुलनशील है। रेत जो है पानी में अघुलनशील है। ठीक है, तो जो कण नीचे बैठ जाते हैं बेटे, हम उनको बोलते हैं सेडिमेंट। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। जो कण नीचे बैठ जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। और पंजाबी में क्या बोलेंगे इसे? सेडिमेंट को तलछटन। तलछटन। ठीक है, क्या बोलेंगे? तलछटन। और हिंदी में इसे बोलेंगे अवसादन। इस क्रिया को क्या बोलेंगे? अवसादन। इंग्लिश में बोलेंगे सेडिमेंटेशन। देखो, हमने रेत और पानी के मिश्रण को थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे। ठीक है, ये जल्दी जल्दी सारे पानी साफ नहीं हो रहा है ना। कुछ रेत के कण जो हैं वो कहाँ पर पानी के अंदर ही तैर रहे हैं। कुछ कण नीचे बैठ गए हैं, कुछ पानी में ही तैर रहे हैं, उसको गंदला कर रहे हैं, मटी बना रहे हैं। ठीक है, तो हम ये जल्दी हो जाए, कण नीचे बैठ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? मैम जी फैक्ट्री। बैठिए, मैं बताती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे? फटकड़ी लेंगे। फटकड़ी को हम एलम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलम। तो फटकड़ी को हम क्या करेंगे? इस मिट्टी वाले पानी में डाल के 2 मिनट पड़ा रहने देंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद क्या होगा। फटकड़ी हमने निकाल दी है, काफी जो है कण नीचे बैठ गए हैं। ठीक है, और ऊपर जो पानी है कुछ हद तक क्लियर है। पूरा साफ तो नहीं है, बट कुछ हद तक क्लियर है। इसको अगर हम और ज्यादा देर तक पड़ा रहने देंगे तो आप देखोगे बिल्कुल ऊपर का पानी जो है वो क्लियर हो गया है, साफ हो गया है। ठीक है, समझ आई? तो जो फटकड़ी है उसने क्या काम किया? जो मिट्टी के कण थे उनके साथ घोल के उसको, मिट्टी के कणों को भारा कर दिया, और भारे कण होने के कारण वो नीचे बैठ गए। तो इस क्रिया को हम भारण क्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारण क्रिया। तो हमने पहले क्या किया? सेडिमेंटेशन किया। सेडिमेंटेशन को पंजाबी में क्या बोला था? तलछटन। वेरी गुड, लिख लो, तलछटन। और हिंदी में हम इसको बोलेंगे? मैम हाँ जी, भारण क्रिया। नहीं बेटा, बैठो। वो तो मैंने आपको फटकड़ी वाला बोला, इसको बोलते हैं अवसादन क्रिया। हिंदी में बच्चे जो नीचे बैठ जाते हैं सेडिमेंट्स, उनको हम अवसाद बोलते हैं। तो ये क्रिया का नाम क्या हो गया? अवसादन क्रिया। अब आपने देखा कि मिट्टी के कण तो नीचे बैठ गए हैं और पानी ऊपर आ गया है। तो हम पानी को क्या करेंगे? अगर हम इसे अलग करना है, पृथक करना है, तो क्या करेंगे? दूसरा बीकर लेंगे। हाँ राजकुमार, आ जाओ। कैसे अलग करेंगे इनको? देखते हैं राजकुमार कैसे अलग करता है, क्या करता है।
वेरी गुड। दिखाइए सबको, क्या हो गया? अलग अलग हो गए हैं, मिट्टी अलग हो गई है और पानी अलग हो गई है। पानी अलग हो गया। आपने क्या किया बेटा? पानी ने दूसरे बर्तन में नितार लिया है। वेरी गुड। पानी को दूसरे बर्तन में नितार लिया। नितार लिया मतलब डिकेंट कर लिया, ठीक है। तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे? डिकेंटेशन। क्या बोलेंगे? डिकेंटेशन। इसमें हमने क्या किया? डिकेंटेशन। डीकैन मतलब, डी मतलब खाली कर लिया, कैन को कैसे खाली किया? कैन को पानी को दूसरे कैन में नितार दिया। निस्तारण विधि। हिंदी में क्या बोलेंगे? निस्तारण विधि। और हम पंजाबी में क्या बोलेंगे इसे? नितारण। वेरी गुड, नितारना। क्या बोलेंगे? नितारना। ओके, अब मुझे बताओ, ये जो मिट्टी है ये कौन सी अवस्था में है? हाँ जी बेटा। हाँ जी, ठोस। वेरी गुड, ठोस अवस्था में। और ये जो पानी है? मैं जी तरल अवस्था। वेरी गुड, ये तरल अवस्था में। ये तो था कि हमने अघुलनशील पदार्थ लिया जिसमें एक पदार्थ ठोस था, एक तरल था, और दोनों आपस में नहीं घुल रहे थे। तो हमने कौन सी विधि अपनाई? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन को सेपरेट कर लिया। अब आप मुझे बताओ, हाँ जी बेटा। मैम जी दोनों तरल अवस्था में है। दोनों तरल अवस्था में। वेरी गुड। और कोई ऐसे दो तरल बताइए जो आपस में नहीं घुलते हैं। हाँ शिवा। तेल और पानी। तेल और पानी। तो आ जाइए आप भी। उठाइए बीकर, वहां से ले लीजिए, उधर पड़ा है। एक और लीजिए। लीजिए, पानी डालिए और तेल डालिए। हाँ जी लीजिए। बस तेल डाल दीजिए। पानी और तेल घुल जाते हैं? तो डालो बेटे, डालो। तेल है, हाँ डाल दो। वेरी गुड, और डाल दो। वेरी गुड। तो ये घुल रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ। पानी, हाँ बेटा, पानी नीचे है, तेल ऊपर है। पानी नीचे है, तेल ऊपर है, क्यों? पानी हल्का है, तेल नहीं, पानी भारी है, तेल हल्का है। पानी भारी है और तेल हल्का है। तो हम अब इसको कौन सी विधि से अलग कर सकते हैं? हाँ खुशबू। मैम इससे कपड़े से छान कर भी अलग कर सकते हैं। कपड़े से छानकर अलग हो जाएगा? सारा ही पानी में और तेल दोनों ही निकल जाएंगे बेटा कपड़े से। हाँ बेटा। मैं जी नितारना। नितार कर। वेरी गुड। हम कैसे अलग करेंगे इसे? नितार कर। चलो आप नितार लो अब इसको दूसरे बीकर में। हाँ देखिए, अब तेल जो है वो अलग हो गया है और पानी जो है वो अलग हो गया। तो हम इसे नितार के अलग कर सकते हैं। इसे हम एक और विधि से अलग कर सकते हैं, आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास एक ब्यूरेट है, इसको मैंने स्टैंड में लगाया है, देख रहे हो आप सब? यस मैम। तो इसमें हम ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूरेट। ब्यूरेट। क्या बोल रहे हैं? ब्यूरेट। ध्यान रखना नीचे पानी तो नहीं निकल रहा है। नहीं, एक बीकर लेंगे हम और इसके नीचे रखेंगे।
इसमें भी हम थोड़ा सा तेल मिला देते हैं। दो पदार्थ हैं जो दोनों अघुलनशील हैं और दोनों तरल अवस्था में हैं। बन गई लेयर? देखो तेल अलग नजर आ रहा है? यस मैम। और पानी अलग से नजर आ रहा है? यस मैम। आ रहा है? यस मैम। तो हम इसको अलग करें? यस मैम। क्या करें? टॉप को खोल दें। कॉक को खोल देते हैं। देखो अब जब कॉक को बंद करना है आप मुझे बता देंगे। देखो बंद हो गया। अब ब्यूरेट के अंदर क्या बचा है? तेल। और मेरे पास क्या है? पानी। देखो बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो गया। यस मैम। ठीक है, तो ये भी एक विधि है जिस तरह से हम दो अघुलनशील तरल पदार्थों को अलग कर सकते हैं। तो निखेड़क कीप से भी ऐसा किया जा सकता है। समझ आया सबको? यस मैम। अब आपने एक चीज और देखी, ये जो पानी हमने नितार कर अलग किया था ये पीने योग्य है? नो मैम। साफ है बिल्कुल? नो मैम। तो इसको हम किस विधि से साफ करेंगे? हाँ बेटा, फिल्टर कर लेंगे। और कुछ किस चीज से फिल्टर करेंगे इसको हम? अनुराधा? फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर से। घर में मम्मा ने कभी वो बनाया है, पनीर बनाया है? यस मैम। उसको उसके जो पानी बच जाता है उसमें से अलग किया है? कैसे करते हैं? हाँ, किससे करते हैं? कपड़े से। तो हम कपड़े से भी चीजों को अलग कर सकते हैं। कपड़ा भी एक तरह का फिल्टर का काम करता है। ठीक है, इसमें हम फिल्ट्रेशन विधि का इस्तेमाल करेंगे, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करेंगे। शिवम आप जाओ सीट पे बैठो बेटा, आप आइए। फिल्टर पेपर लीजिए। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ये स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड। इसको क्या बोलते हैं? फनल। और बीकर लीजिए, उधर से लाइए। रखिए इसके नीचे। अब आप फनल में फिल्टर पेपर को लगाइए। हाँ जी, हमने इसको फोल्ड किया, 3 हिस्से एक तरफ और एक हिस्सा एक तरफ रखना है, इसके अंदर फिट कर देना है। अब आप इसमें गंदला पानी डाल दीजिए, धीरे धीरे यहाँ पर डालते जाइए। आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद जो अशुद्धियां हैं वो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगी और साफ पानी जो है वो नीचे आ जाएगा। डाल दीजिए, डाल दीजिए। बस छोड़ रख दो इसको। थोड़ी देखो बूंदे आनी शुरू हो गई हैं। यस मैम। बूंद बूंद करके आ रहा है पानी। यस। यहाँ दिखाओ बेटा, बूंद बूंद करके पानी नीचे गिर रहा है। यस मैम। और वो पानी साफ है। इस गंदले पानी की कंपैरेटिव वो साफ पानी है। तो अशुद्धियां कहाँ रह गई? फिल्टर पेपर में। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। इतना सबने नोट कर लिया था? यस मैम। तो हम ये एक मिटा देते हैं। हमारी अगली विधि है फिल्ट्रेशन। और पंजाबी में इसको बोलते हैं फिल्टर करना। हिंदी में बोलेंगे निस्यंदन। क्या बोलते हैं इस विधि को? निस्यंदन। निस्यंदन करना। निस्यंदन करना यानी फिल्टर पेपर की मदद से या कपड़े की मदद से किसी दो पदार्थों को पृथक्करण करना, अलग करना। समझ आया सबको? यस मैम। इसके पहले देखो हमने नमक को घोला था पानी में, है ना? अब ये नमक को पानी में से अलग कर सकते
सकते हैं? यस मैम। कर सकते हैं। आपने देखा है नमक मिलता कहाँ से है? हाँ जी, समुद्रों से नमक मिलता है। समुद्र से नमक मिलता है। कैसे इकट्ठा करते हैं हम नमक जी, को? चार क्यारियां बनाते हैं, फिर समुद्र की लहर आती है, फिर नमक उसके अंदर भर जाती है, फिर नमक भर जाती है सिर्फ, हाँ पानी नहीं भरती है? जी, पानी के साथ नमक भर जाती है, फिर वाष्पीकरण होके पानी भाप बन के उड़ जाता है, नमक रहता है। वेरी गुड, शाबाश। समुद्र में लहरें आती हैं, उनके समुद्र के साइड पे हम क्यारियां बना लेते हैं और लहरों के साथ नमक और पानी दोनों आता है, उन क्यारियों में भर जाता है। जब सूरज की किरणें उस पर सीधी पड़ती हैं तो पानी जो है, जल है, वाष्पित हो जाता है और भाप बन के उड़ जाता है। तो जो पानी है भाप बन के उड़ जाता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण विधि क्या होती है? वाष्पीकरण विधि भाप बन के उड़ जाता है। किसका पानी पानी का, जल का भाप बन के उड़ जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। वेरी गुड, वाष्पीकरण विधि। अब रोज की जिंदगी में हम वाष्पीकरण क्रिया करते हैं, देखा कभी? एग्जाम्पल दोगे? हाँ बेटे। कपड़े से भाप बन के पानी उड़ जाना, गीले कपड़े से। हाँ, वेरी गुड। गीले कपड़े सूख जाते हैं, पानी भाप बन के उड़ जाता है। हाँ जी, मेरे बाल सूख जाते हैं। हाँ, बाल धोते हैं वो सूख जाते हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो इसमें से हमें नमक में से पानी को अलग करना है, तो मैं क्या करूंगी? हाँ जी मैम जी, इस नमक को अगर करना है तो हमें पहले गैस को जलाएंगे। गैस को नहीं बेटा, स्पिरिट लैम्प। इसी लैम्प को जलाएंगे और उसके स्टैंड के ऊपर रख देंगे। जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाएगा, जो नमक है वो उसी में रह जाएगा। वेरी गुड। तो हम इस क्रिया को करें, इसको टाइम लगेगा, हम चलाकर रख देते हैं, थोड़ी देर में हो जाएगा। ठीक है, स्पिरिट लैम्प को जला देते हैं और इसको ऊपर रख देते हैं। तो इस विधि को हम क्या बोल रहे हैं? वाष्पीकरण। पर इसमें देखो पानी जो है वो तो उड़ गया। हमारे दो अंश अलग तो नहीं हुए, हमें पानी भी चाहिए था। तो हम पानी कैसे प्राप्त करते इसमें से? पानी चाहिए था ना? नमक तो हमारे पास रह जाएगा, उसमें पानी हमें चाहिए था, वो तो भाप बन के उड़ गया। पानी को कैसे इकट्ठा करेंगे? हाँ निशा? संघनन विधि से। संघनन कैसे करेंगे? संघनन क्या होता है? संघनन कोई किसी बर्तन के ऊपर जब पानी की बूंदे रहती है उसको संघनन कहते हैं। नहीं, किसी बर्तन के ऊपर पानी की बूंदे आती है उसको संघनन बोलेंगे। हाँ बेटे। मैम, जो पानी गर्म होगा उसके ऊपर ऐसे करके प्लेट रख दो, फिर उस पर पानी चिपक जाएगा, फिर नीचे एक एक बूंद गिरते जाएंगे और एक कटोरी पे रख दो। वेरी गुड। क्या बताया इसने? जैसे हमने इसको क्या किया? मैम की किसी चीज को टेढ़ा करके इसके ऊपर ढक दिया। देखो इधर, ये गर्म पानी क्या मैंने जग के ऊपर रखा हुआ था, इसके ऊपर पानी की बूंदें आ रही हैं। ये देखो गिर रही हैं। ये पानी कहाँ से आ रहा है? भाप जो है वो इस ढक्कन पे इकट्ठी हो गई थी और जब ये ठंडा हुआ तो जल वाष्प जो है दोबारा पानी रुक गए थे। अब देखो यहाँ पर ये गर्म होना शुरू हो गया है, नमक वाला पानी। अगर मैं इसके ऊपर ऐसे टेढ़ा करके इस बर्तन को, ढक्कन को रखती हूँ, तो जल की बूंदें जो यहाँ पर क्या होंगी? भाप बन के इकट्ठी होंगी, तो मैं उसको अलग से दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा गर्मियों में हम लोग ठंडा पानी पीते हैं। ठंडा पानी पीते हैं। फ्रिज में से बोतल निकाली, ग्लास में डाली, अगर पानी ज्यादा ठंडा होता है आप क्या करते हो? उसको रख देते हो थोड़ी देर, है ना? तो ग्लास के बाहर पानी की बूंदें आ जाती है। क्या होता है? ग्लास में से छेद है, निकल आता है पानी। तो ज्योति क्या होता है? वो संग्रहित होके बाहर आ जाती है। कहाँ से संग्रहित होके बाहर आती है? ग्लास में से? नो मैम। हाँ मैम वो ठंडे होके, मैम वो बाहर, मैम वो संग्रहण होके। क्या संघनन होता है? क्या ठंडा होता है? मैम हवा से। हवा में क्या है? मैम पानी ठंडा था तो हवा लग रही थी पानी को, वो संग्रहण होके उसकी बूंदें बाहर आ। बैठो।
हाँ, नजदीक पहुंच रहे हो। हाँ अनुराधा। हवा में मौजूद वाष्पित पानी के बूंदे गिलास के बाहर आके चिपकती हैं। चिपकते हैं। हाँ, और बूंदों का रूप ले लेते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? संघनन। जो हवा में पानी की बूंद जल वाष्प है, हवा में जल वाष्प होते हैं ना, हमें पता है हवा मिश्रण है। हवा में क्या क्या नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल वाष्प भी है। तो हवा में जो जल वाष्प है वो जब उनको ठंडी सतह मिलती है वो उनके साथ आकर चिपकते हैं और ठंडे हो जाते हैं। जब जल वाष्प ठंडे होते हैं तो पानी की बूंदों का रूप ले लेते हैं। तो इस विधि को संघनन कहते हैं। संघनन विधि हमने कहीं और भी पढ़ी थी। हाँ जी, हाँ जी रोहित। मैम जी, जब मम्मा चावल बनाते हैं तो मैम जी कुकर पे ढक्कन लगा देते हैं। जो में पानी है वो भाप बन के उस पे ढक्कन पे चिपक जाता है और फिर जब उनको ठंडी सतह मिलती है तो वो पानी का रूप ले लेते हैं। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। और आज संघनन विधि कहाँ दिखी? जब मम्मा चाय बनाते हैं उनके ऊपर ढक्कन रखते हैं तो हाँ, ये वही सेम क्रिया ये बता रहे हैं। और हमने 5th क्लास में कुछ पढ़ा था, संघनन से क्या बनता है? समुद्रों में से पानी जल वाष्प बनकर उठता है, उसको वाष्पन बोलते हैं। तो ऊपर जाकर क्या होता है? अब सबके हाथ खड़े हो गए, है ना? याद करवाना पड़ता है। नैन्सी? बूंदे बन जाता है। हाँ? बूंदे बन जाता है। बादल बन जाते हैं। वेरी गुड। क्या बनते हैं? बादल। हाँ, जल वाष्प ठंडे होके संघनित होके बादल बन जाते हैं। तो जल चक्कर में हमने क्रिया की थी। वेरी गुड। अब हमारे पास हम एक और क्रिया करते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पर एक पदार्थ है, मैं आपके पास लेके आती हूँ, आप सुन के मुझे बताइए पता चलता है क्या है। हाँ बेटे। मैम जी कपूर है। वेरी गुड, कपूर है। कहाँ देखा आपने इसे? कहाँ देखा बेटा? हाँ जी, मंदिरों में जलाते मंदिरों में जलाते हैं। तो अगर हम इस कपूर में थोड़ा सा मैं नमक मिक्स कर दूं, अब आप इसको कैसे पृथक करोगे? बता सकता है मुझे कोई? नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, एक चाइना डिश लेंगे, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक और कपूर का मिश्रण डाल दिया है। एक कीफ लेकर इसको ढक देंगे। ऊपर से मैंने कीफ की नली में थोड़ी सी रुई लगा दी है ताकि जो वाष्प है वो बाहर ना निकले। और नीचे से आंच लगाई है। तो अब हम देखते हैं थोड़ी देर में क्या होगा यहाँ पर। तब तक हम अपनी 2 विधियों के नाम लिख लें। ये कौन सी विधि की थी हमने फिल्टर के बाद? हाँ जी, वेरी गुड। वाष्पन विधि को और क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। पंजाबी में वाष्पन विधि और वाष्पन। कौन सी विधि? वाष्पन। दूसरी विधि वेरी गुड। संघनन को बोलते हैं बेटे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ठीक है, समझ आया सबको? हाँ जी। अब आप देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। इधर देखिए फनल में आपको कुछ कण नजर आ रहे हैं सफेद? यस मैम। ये किस चीज के कण है? कपूर दिख रहा है ना, स्मेल लेकर भी आप देख सकते हो। यस मैम।
है ना? यस मैम। सबको नजर आ रहे हैं? यस मैम। तो जो सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं बेटे कौन सी विधि? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन विधि हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पर दो पदार्थ में से जो एक ठोस पदार्थ है वो सीधे किस अवस्था में बदल जाए? ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो वहां पर हम कौन सी विधि अपनाते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। कौन सी विधि अपनाते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, और इसको बोलते हैं पंजाबी में जौहर उड़ाना। क्या बोलते हैं? समझ आया सबको? क्या बेटे बोलो? ओके बट ओह सॉरी, बीच में पंजाबी लिख देती हूँ, संगना करना। हाँ जी बेटे, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए? यस मैम। आपने घर में बर्फी खाई है? यस मैम। बर्फी किससे बनती है? हाँ जी, खोए से, मावे से। तो खोआ कैसे बनता है? दूध से। हाँ जी संगीता, कैसे बनाते हैं हम दूध से मावा? कैसे बनाते हैं? खाई है कभी बर्फी? घर में बनाई है? नहीं बनाई। आप बताएंगे? मैम पहले दूध को हम किसी बर्तन में ले लेंगे, फिर जाके हम कढ़ाई में डाल देंगे गैस जला के, फिर जाके उसे कंचली से धीरे धीरे हिलाएंगे, फिर वो धीरे धीरे खोया बनते जाएगा। तो दूध सारे दूध का सारे का खोया बन जाएगा? हाँ, कितने का बनेगा? मैम थोड़े का बनेगा। बाकी दूध कहाँ जाएगा? मैम उसी में रह जाएगा। बाकी दूध उसी में ही रह जाएगा। तो बोल रहे हो थोड़ा बनेगा, फिर तो बराबर बनना चाहिए। हाँ जी मैम, ये पानी भाप बन के उड़ जाएगा जो दूध में मिलाया होगा, और जो दूध होगा वो खोया बन जाएगा। वेरी गुड। दूध में जो पानी होगा वो भाप बनकर उड़ जाएगा, और जो दूध बनेगा गाढ़ा हो जाएगा, वो क्या बनेगा? मावा बन जाएगा। ठीक है जी, आप सभी को लेसन समझ आया? यस मैम। थैंक यू बच्चों। थैंक यू।